नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सीपी राठौर आपको इस चैनल के माध्यम से हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? 12th का हिंदी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 12th का हिंदी। 12th का हिंदी में हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पद्यखंड। क्या पढ़ रहे हैं? पद्यखंड। और पद्यखंड में हम पहला पाठ पढ़ चुके हैं जिसका नाम क्या था? भक्ति और काव्य। इसमें दो कवि थे, एक कवित्री थी, कौन? मीराबाई। दूसरे कौन थे? केशव दास। आज हम जो नया पाठ पढ़ रहे हैं पद्यखंड का, वो कौन सा है? पद्यखंड का पाठ 2। कौन सा पाठ है? पद्यखंड का पाठ 2। क्या पढ़ रहे हैं? पद्यखंड का पाठ 2। इसका शीर्षक क्या है दोस्तों? तो इसका शीर्षक है वात्सल्य और स्नेह। इसका शीर्षक क्या है? वात्सल्य और स्नेह। क्या शीर्षक है दोस्तों? वात्सल्य और स्नेह। इसमें दो कवि हैं। कितने कवि हैं? 2। कितने कवि हैं? 2। एक कवि हैं, वो हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। कौन है? सूरदास। और सूरदास जी ने लिखे हैं पद कृष्ण की बाल अवस्था के। किस नाम से लिखे हैं? सूर के बाल कृष्ण। किस नाम से लिखे हैं? सूर के बाल कृष्ण के नाम से लिखे हैं। यानी सूरदास जी ने कृष्ण की बाल अवस्था का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? बाल अवस्था का वर्णन किया है। सामान्य की जानकारी है दोस्तों। क्या सूरदास जी का जन्म कब हुआ? तो जन्म कब हुआ है? सन 1478 ईस्वी में क्या हुआ? सूरदास जी का जन्म हुआ। लेकिन आ जाए संवत। क्या आ जाए? संवत। तो जब भी सन आ जाए, सन में जोड़ दो 57। क्या बन जाती है दोस्तों? संवत बन जाती है। 8 और 7 15, 15 की 5, हाफला की 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 की 3, हाफला की 1, 4 और 1 5, 1। संवत कितनी हो गई? 1535। अब प्रश्न आएगा, सूरदास जी का जन्म कब हुआ? तो क्या लिखोगे? सन 1478 ईस्वी। लेकिन यही आ गया संवत, तो संवत क्या लिखोगे? 1535 संवत। अब आए रचनाएं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रचनाएं। क्या पढ़ रहे हैं? रचनाएं। तो सूरदास की हमें क्या पढ़नी है? 2 रचनाएं पढ़नी है। एक रचना है इनकी सूर सागर। कौन सी रचना है? सूर सागर। और दूसरी है दोस्तों साहित्य लहरी। दूसरी कौन सी है दोस्तों? साहित्य लहरी। तो सूरदास की 2 रचनाएं, सूर सागर और साहित्य लहरी, कैसी हैं? प्रमाणित। कैसी रचना है? प्रमाणित। अब सामान्य सी नॉलेज मिल जाए तो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ। कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में हुआ। इनके साथ जो दूसरे कवि हैं उनका नाम है, क्या नाम है उनका नाम? उनका नाम है गोपाल सिंह। क्या नाम है? गोपाल सिंह। लेकिन इनका जन्म हुआ बिहार के बेतिया में। बिहार लगता है नेपाल से, तो कुछ लोग इन्हें नेपाली कहने लगे। क्या कहने लगे? नेपाली। तो अब आ जाए, नेपाली का पूरा नाम है, तो क्या लिखोगे? गोपाल सिंह नेपाली। क्या लिखोगे? गोपाल सिंह नेपाली। जो गोपाल सिंह नेपाली, इन्होंने कौन सा पाठ लिखा? तो इन्होंने लिखा भाई बहन। क्या लिखा? भाई बहन। भाई बहन के प्रेम को क्या कहते हैं? स्नेह। और बाल अवस्था में कौन फर्क होता है? वात्सल्य। तो शीर्षक क्या बन गया? वात्सल्य और स्नेह। क्या शीर्षक बन गया? वात्सल्य और स्नेह। इनकी 2 रचनाएं कौन सी हैं? अब प्रश्न आ जाए कि गोपाल सिंह नेपाली की 2 रचनाएं लिखिए। तो एक रचना है इनकी उमंगे। दूसरी रचना कौन सी है इनकी? पंछी।
कौन सी है? पंची। नीलिमा भी इनकी रचना है, लेकिन हमें कितनी पढ़नी है? 2 रचनाएं पढ़नी है। तो वात्सल्य और स्नेह जो शीर्षक है, इसमें कितने कवि हैं? 2। कितने हैं? 2। एक सूरदास जी हैं, दूसरे गोपाल सिंह नेपाली हैं। तो आज हम पद्य खंड के भाग 1 को पढ़ते हैं, पार्ट 2 के को, जिसका नाम क्या है? सूर्य के बाल कृष्ण। क्या नाम है? सूर्य के बाल कृष्ण। तो सामान्य सी नॉलेज, एक प्रश्न आ जाए कि सूरदास जी ने क्या लिखा? सूर्य के बाल कृष्ण लिखा। सूरदास का जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ दोस्तों? दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में किसका जन्म हुआ? सूरदास जी का जन्म हुआ। कुछ लोग तो सूरदास जी को जन्मांध मानते हैं, कुछ मानते हैं कि बाद में अंधे हुए। तो एक प्रश्न आ जाए कि किस कवि के अंधित्व को लेकर प्रश्न उठता है? तो सूरदास जी के अंधित्व को लेकर प्रश्न उठता है। एक और नॉलेज दोस्तों, अगर ये प्रश्न आ जाए कि वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वात्सल रस का सम्राट सूरदास को कहते हैं। एक लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने गद्य खंड का पार्ट 1 लिखा है वह। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक पुस्तक लिखी थी, हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सी लिखी? हिंदी साहित्य का इतिहास। और उस पुस्तक में लिखा था कि सूरदास जी के अंदर एक माँ का हृदय, या सूरदास जी ने माँ के हृदय का कोना कोना झांका है। तो एक प्रश्न आ जाए कि किस कवि ने माँ के हृदय का कोना कोना झांका है? तो उत्तर क्या आएगा? सूरदास। यह प्रश्न कैसे आ गया कि सूरदास किस रस के सम्राट हैं? तो वात्सल रस के सम्राट हैं। यह प्रश्न आ जाए सूर्य के पदों की भाषा क्या है? तो ब्रज। क्या भाषा है दोस्तों? ब्रज। सूर्य के पदों की कौन सी भाषा है? ब्रज। अब सूरदास जी वृंदावन में आके रहते हैं, पारसौली गांव में। वहां उनकी भेंट होती है, मुलाकात होती है। किससे? महाप्रभु वल्लभाचार्य से। और जो महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं वो क्या हैं? सूरदास के गुरु हैं। और वह सूरदास जी से क्या कहते हैं कि आपको कृष्ण की भक्ति सखा भाव से करनी है। अब प्रश्न आ जाए कि सूर्य के गुरु का नाम है तो वल्लभाचार्य। अब प्रश्न आ जाए कि सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति किस भाव से की? तो उत्तर क्या होगा? सखा भाव से की। किस भाव से की दोस्तों? सखा भाव से की। इनके बाद वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ संस्थापक बने। अब वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को लेकर विट्ठलनाथ जी ने क्या बनाया? अष्टछाप। क्या बनाया? अष्टछाप। अब प्रश्न आ जाए अष्टछाप के कवियों में अग्रगण्य कौन है? तो सूरदास। कौन है? सूरदास। ये क्या थी? हमारी सामान्य जानकारी किसके लिए थी? सूरदास जी के लिए थी। हमने सूरदास जी को क्यों पढ़ा? क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है? सूर्य के बाल कृष्ण। अब हम पढ़ते हैं सूर्य के पदों को। तो सूरदास जी ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया अपने पदों में। उन्होंने एक पद लिखा कि कृष्ण ने माखन चोरी कर ली। क्या कर ली? माखन चोरी। और माखन खा लिया, मुंह से भी लगा लिया। लेकिन उसी समय क्या आती हैं? माता यशोदा। वह गुस्से में एक हाथ में डंडी ले लेती हैं और कृष्ण को डांटती हैं। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? अपनी मधुर भाषा में माँ को समझाते हैं। वो क्या कहते हैं कि मैया मोई मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे सब सखाए जुर्मिल मेरे मुख लपटायो। माँ, माखन मेरे हाथों में, ये सत्य है, पर ये नहीं कि मैंने माखन खाया है। जो माखन मेरे मुंह पर लगा हुआ है वो सखाओं ने लगा दिया है, क्योंकि वो जानते हैं तो तनिक बात पर मुझे डांटने लगती है। देख तू ही छीके पर भाजन, देख तू ही छीके पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो, तू ही निरख नन्हे कर अपने, मैं कैसे करे पायो। माँ से कहा माँ तू देख, तो तेरा दधी का बर्तन है। क्या है? दधी का बर्तन, यानी माखन का बर्तन। वह कहाँ है? इतने ऊंचे छीके पर है जहां तक मेरे ये नन्हे हाथ नहीं पहुंच सकते। और जैसे ही माँ ने छीके की ओर देखा, कृष्ण के चेहरे पे नजरें उठाई
तो कृष्ण क्या करते हैं, मुंह के मक्खन को पहुंच लेते हैं, और जो दोना है मक्खन का पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। मुख दद्दी पहुंच कहत नंद नंदन, मुख दद्दी पहुंच कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुपायो। यानी माँ ने जैसे ही चीके की ओर देखा तो कृष्ण ने क्या किया, मुंह के मक्खन को पहुंचकर जो दोना है वो कहाँ छुपा लिया, पीठ के पीछे छुपा लिया। डार साठ मुस्काही तब ही गई सुत को कंठ लगायो। बाल कृष्ण की ये क्रियाएं देख माँ क्या हो गई, प्रसन्न, और माँ ने क्या कर दिया, संटी को बगल में रख दिया और कृष्ण को, अपने पुत्र को, सुत माने होता है पुत्र, क्या कर लिया, कंठ से लगा लिया। सुत तनय पुत्र के पर्यायवाची हैं, किसके पर्यायवाची हैं, पुत्र के। और सुता तनया किसकी पर्यायवाची हैं, पुत्री की। किसकी हैं दोस्तों, पुत्री की। बाल विनोद मोद मन भाव, भक्ति प्रताप दिखाओ, सूरदास के प्रभु जसुमत के सुख, शिव ब्रंच बोरायो। आज सूरदास जी क्या कह रहे हैं, यशोदा के सुख को देखकर आज ब्रंच माने ब्रह्मा जी और शिव जी भी क्या हो रहे हैं, एक टाइप से भ्रमित हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जिसने दुनिया बनाई वो कृष्ण यशोदा के कंठ पे लगा हुआ है, कृष्ण का ये प्रेम तो हमें भी प्राप्त नहीं हुआ। वह प्रेम किसे प्राप्त हुआ है, यशोदा को प्राप्त हुआ है। एक ऑब्जेक्टिव आया है यहाँ से कि दही का दोना कहाँ छुपा लिया, तो क्या उत्तर आएगा, पीठ के पीछे। यहाँ प्रश्न ऐसे आ जाए, कृष्ण ने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए माँ को क्या तर्क दिए, तो उत्तर क्या लिखोगे, कृष्ण ने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए माँ से कहा कि माँ मैंने ये माखन नहीं खाया। दूसरा पॉइंट क्या कहा, जो मक्खन मेरे मुख पर लगा हुआ है वो सखाओं ने लगा दिया है, क्योंकि वे जानते हैं तू तनिक बात पर मुझे डांटने लगती है। तीसरा उन्होंने क्या कहा, माँ तुम मुझे माखन खाने को देती हो तो फिर मैं चोरी क्यों करूँगा। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे दोस्तों, माँ से कहा माँ दधी बर्तन इतने ऊंचे छीके पर है जहाँ तक मेरे नन्हे हाथ नहीं पहुँचते। अगला पॉइंट क्या लिखोगे, जैसे ही माँ ने छीके की ओर देखा नंद नंदन ने मुंह का मक्खन पहुंचकर दोना पीठ के पीछे छुपा लिया। हमारा क्या हो गया, एक पूरा खंड हो गया एक पद का। तो सूरदास जी के क्या है, मुक्तक पद है। क्या पद है, मुक्तक पद। दूसरा पद उन्होंने लिखा कि कृष्ण कहते हैं कि माँ मेरी चोटी ये बढ़ नहीं रही, आपने कहा कि मेरी चोटी तो मोटी हो रही है, बलदाऊ की जैसी हो रही है। तो कृष्ण को पसंद है माखन और माँ दे देती है कजरी गाय का दूध। तो एक लिखा है चोटी के लिए, मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोए दूध पियत भई, ये अजऊ है छोटी। यानी माँ ये मेरी चोटी कब बड़ी होगी, मैं तो लंबे समय पे दूध पी रहा हूँ, मुझे तो ये छोटी ही जान पड़ती है। तू जो कहत के बल की बैनी जो है लंबी मोटी, काड़त गुअत नहावत ओचत नागिन सी भई लोटी। तू तो माँ ये कहती है बल माने बलराम, बहनी माने चोटी। तू तो माँ जब मेरे बालों को धोती है मेरी चोटी को कंघी काटती है, तो एक ही बात कहती है कि तेरी जो चोटी है वो बलराम के जैसे लंबी और मोटी होती जा रही है। कुछ समय बाद तो तेरी जो चोटी है वो जमीन पर नागिन से जैसी लौटने लगेगी। कच्चो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, सुर श्याम चिर जीवो दो भैया हर हलदर की जोड़ी। ये किसने कहा, सूरदास जी कह रहे हैं कि बलराम और घनश्याम यानी कृष्ण की जोड़ी एक संसार में हमेशा बनी रहे, वह दोनों चिरंजीवी रहें। अब आ जाए कि कृष्ण को पसंद है माखन, दूध पीने से चोटी बढ़ती है, ये किसने कहा, यशोदा माता ने। किससे कहा, कृष्ण से। दूध पीने के लिए यशोदा किसकी चोटी का उदाहरण देती हैं, दूध पीने के लिए यशोदा क्या कहती है कृष्ण से कि अगर तू दूध पिएगा तेरी चोटी बलराम के जैसी मोटी और लंबी हो जाएगी। एक प्रसंग लिखा,
कि कृष्ण खेलने नहीं जाते, बड़े रस में बैठे हुए हैं। माँ ने पूछा तो माँ से कहते हैं, मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो, मोह से कहत मोल को लीनो, तो जसमत कब जायो, कहा कहो यही रस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुण्य पुण्य कहत कौन है माता, कौन तुम्हारे तात। माँ मुझे बलराम बड़ा चिढ़ाते हैं, यही गुस्सा है या यही मुझ में चिढ़ है या यही रिस है मेरे अंदर, जिससे मैं सखाओं के साथ खेलने नहीं जाता। वह हर बार कहते हैं कि तुझे मोल का लिया गया है, तू यशोदा माँ और नंद बाबा का लड़का नहीं है। क्यों कि अगर तू उनका पुत्र है तो वह दोनों तो गोरे हैं और तू श्याम रंग का है, अर्थात तू उनका पुत्र नहीं है। अब वे ये बात स्वयं कहते हैं और सखाओं को भी सिखा देते हैं, पुण्य पुण्य कहत कौन है माता, कौन तुम्हारे तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल वाल, सिखा देत गंभीर, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबू ना खींचे। वो कह रहे हैं मोहन कि माँ वो हर बार जो मुझसे तो कहते ही हैं, जो सखा हैं उन्हें सिखा देते हैं कि तेरे असल माँ बाप कौन है बता, अगर तू नंद बाबा यशोदा माता का पुत्र है तो सांवला क्यों है। इस बात को वो स्वयं भी कहते हैं और क्या करते हैं, सखाओं को भी सिखा देते हैं। सब सखा चुटकी मार मार के हंसते हैं। माँ से कहा, माँ मुझे संदेह है कहीं मैं मूल का लिया तो नहीं, क्योंकि जो तू है माँ तू भी बलराम का ही पक्ष लेती है, मुझसे कभी कुछ नहीं, हमेशा मुझे ही डांटती रहती है, बलराम से कुछ नहीं कहती। कहीं मैं मोल का खरीदा हुआ ही तो नहीं हूँ। जब कृष्ण ने अपनी गुस्से वाले स्वभाव में इस बात को कहा तो यशोदा एक तरफ तो प्रसन्न है, दूसरी ओर दुखी भी है। आज मैं इसे कैसे यकीन दिलाऊं कि तू मेरा पुत्र है। मोहन को मुख रिफ समित, मोहन को मुख ऋष समित लके, जसुमत फुन फुन रीजे, फुनो श्याम वह सुनहु कान बल भद्र चबाई, जनमत ही को दूत, सुर श्याम मोय गोधन कीसो, हो माता तू पूत। वो क्या कह रही हैं, श्याम तू जानता है कि बलराम बचपन का ही दूत यानी शैतान है और वह शैतानी करना कभी बंद नहीं करेगा, लेकिन मैं गोधन यानी जो गाय है हमारा धन है, और मैं इनकी शपथ खा के कहती हूँ, कसम खा के कहती हूँ कि तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माँ हूँ। अब आ जाए एक प्रश्न, यहाँ से 2 नंबर का आता है प्रश्न कि मोह से कहत मोल को लीनो, ये कथन किससे कहा, तो मोह से कहत मोल को लीनो, ये कथन कृष्ण ने माता यशोदा से बलराम की शिकायत करते हुए कहा। एक इसमें पद है और वह क्या है, मिट्टी खाने का वर्णन है। एक बार कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं, जिसकी शिकायत एक सखा ने ही माता से कर दी, और माता गुस्से में एक संटी हाथ में ले ली और दूसरे हाथ में कृष्ण की बाहें पकड़ ली। क्या कहा, मो देखत जसमत तेरे डोटा, अबई खाई माटी, ये सुनकर इस कर उठदाई, बाह पकड़ ले आई। यानी एक ग्वाल सखा ने कहा कि माँ मैंने अभी देखा है यशोदा माता कि कृष्ण मिट्टी खा रहा है। ये माता ने सुना, माता को क्रोध आ गया, रिस आ गई, और उन्होंने क्या कर लिया, एक हाथ में संटी ले ली और एक हाथ से क्या पकड़ ली, कृष्ण की वहां कसकर पकड़ ली, और क्या कहा, इन कर सो भज गई गाड़े, एक कर ली नी सांठी, मारत हो तो अवही काना, जो बेगना उबली माटी। कृष्ण मैं तुझे मारती हूँ, अगर तू मिट्टी को नहीं थूकेगा तो। उनका भाव है कि क्रोध में क्या करेगा, गुस्से में कृष्ण मिट्टी को थूक देगा। अब कृष्ण क्या कहते हैं, माँ ये ब्रज के वही ग्वाल वाले हैं, एक बार मक्खन चोरी की, दोना मेरे हाथ में रख गए, कुछ मक्खन मुंह से लगा गए, क्योंकि वो जानते हैं तो तनिक बात पर मुझे मारने लगती है, मुझे डांटने लगती है। तो वो क्या कहते हैं, ब्रज लड़का सब तेरे आगे, झूठी कहत बनाई, मेरो कहे नहीं तू मानत, दिख रहा वो मुख भाई। माँ ये ब्रज के वही लड़के हैं जो झूठ बोलते हैं, आज फिर झूठी कह रहे हैं।
तो माँ कहती है ये ब्रह के लड़के सच कह रहे हैं कि झूठ, तू अपना मुख मुझे दिखा और मैं समझ जाऊंगी। तो सूरदास जी के बाल कृष्ण की अवस्था में ये पद यहीं तक है। ये पद आगे के लिए जाता है, हरि मुख लखे मातु चकित भई गद गद भई विकसित द्रग पुलकातु। हरि मुख, हरि के मुख में लख यानी माँ ने जब झांका तो वह चकित हो गई, चक्कर में पड़ गई। द्रग दीदा विलोचन चक्षु अच्छ आंख के पर्यावाची हैं, विकसित द्रग आंखें खुली की खुली रह गईं। और कुछ समय बाद माँ यशोदा माता है मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। तो हमने दोस्तों ये क्या पढ़े, सूर के बाल कृष्ण के जो पद हैं वह सब पढ़े। अब प्रश्न आ जाए, अति लघुत्तरी प्रश्न आ जाए, तो प्रश्न पहला क्या आएगा, वात्सल्य और स्नेह शीर्षक में कितने कवि हैं, तो उत्तर में क्या आएगा, 2 कवि हैं। कौन कौन से हैं, सूरदास जी। दूसरे कौन है, गोपाल सिंह नेपाली। दूसरा प्रश्न आ जाए, बापर रस का सम्राट कौन है, सूरदास जी। तीसरा प्रश्न आ जाए, सूरदास के अंदर एक माँ का हृदय है, ये कथन किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न आ जाए, सूरदास की 2 रचनाएं लिखिए या सूरदास की 2 प्रमाणित रचनाएं लिखिए। सूर सागर और साहित्य लहरी सूरदास की क्या हैं, 2 प्रमाणित रचनाएं हैं। क्या हैं, 2 प्रमाणित रचनाएं हैं। तीसरा प्रश्न आ जाए, सूर के पदों की भाषा है, क्या लिखोगे, ब्रज। अगला प्रश्न आ जाए, सूरदास के गुरु का क्या नाम है, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न आ जाए, सूरदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो भक्ति की 2 शाखाएं थीं, सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी। सगुण मार्गी में भी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। कृष्ण मार्गी के प्रवर्तक कौन है, सूरदास जी। तो क्या लिखोगे, सूरदास जी सगुण मार्गी शाखा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न आ जाए, सूरदास गुरु का नाम क्या है, तो ये क्या नाम है, क्या बताया मैंने आपको, वल्लभाचार्य। क्या नाम है दोस्तों, वल्लभाचार्य। अब किताब के लघुत्तरी प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न आ रहा है किताब से कि कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छुपा लिया, तो कहाँ छुपा लिया था, अर्थ मुख दधि पहुंच कहत नंद नंदन दोना पीठ दुपायो, यानी कृष्ण ने दही का दोना पीठ के पीछे छुपा लिया था। अगला प्रश्न है, दूध पीने से चोटी बढ़ती है, ये सुझाव किसका है, दूध पीने से चोटी बढ़ती है, ये सुझाव कृष्ण को यशोदा माता ने दिया। अगला प्रश्न आ जाए कि सूरदास के पद की भाषा कौन सी है, तो कौन सी है, ब्रज। कौन सी है, ब्रज। अगला प्रश्न आ जाए अति लघुत्तरी में कि मोह से कहत मूल को लीनो, ये पंक्ति किसने किससे कही, तो यह पंक्ति कृष्ण ने बलराम की शिकायत करते हुए यशोदा से कही। अब आ जाए लघुत्तरी प्रश्न। हाँ दोस्तों, तो मैं सीपी राइटर और आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे मेरे वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ, 100 नंबर की हिंदी पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे, बोर्ड में 100 नंबर लाने के लिए पढ़ेंगे। कट ऑफ 100 आउट ऑफ 100, हम 100 में से 100 नंबर लाने के लिए क्या पढ़ेंगे, हिंदी। हम हिंदी को कैसे पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। पहले गद्य खंड पढ़ेंगे, पद्य खंड पढ़ेंगे, सहायक वाचन पढ़ेंगे, पूरा व्याकरण पढ़ेंगे, मोस्ट प्रफंड भी पढ़ेंगे, अर्थ भी पढ़ेंगे। किस चैनल पर, इसी चैनल पर पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, बेल आइकन क्या करोगे, दबा दोगे, जिससे क्या होगा, वीडियो चालू होते ही आप पर क्या आ जाएगा, इसका लिंक आ जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, मैंने PDF भी सेंड करके रखी है। जो आज नए जुड़ रहे हैं इस चैनल पर, वो पहले एक पार्ट के प्रश्न उत्तर देख लें, पद्य खंड के पार्ट 1 के, भक्ति और काव्य के। उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भी डाल दिए प्रश्नों की, जरूरत नहीं है भटकने की। मेरा चैनल देखो, पढ़ो यहाँ से, और PDF डाउनलोड कर दो कहाँ से, डिस्क्रिप्शन से। जिससे क्या होगा, प्रश्न भी आ जाएगा आप पर, उत्तर भी आ जाएगा और व्याख्या भी आ जाएगी। अब पढ़ते हैं लघुत्तरी प्रश्न।
प्रश्न नंबर 1 है, अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने माता यशोदा को क्या तर्क दिए। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि, खाली छोड़ दो पूरा। नंबर 1, माँ मैंने माखन नहीं खाया। नंबर 2, जो माखन मेरे मुंह पर लगा हुआ है माँ, वह ग्वाल वालों की फरारत है, क्योंकि वह जानते हैं तो तनिक बात पर मेरे डांटने लगती है। तीसरा पॉइंट, तू देख माँ, दधी बर्तन इतने ऊंचे छीके पर है जहां तक मेरे नन्हे हाथ नहीं पहुंचते। चौथा पॉइंट, माँ तू मुझे माखन खाने को देती है तो मैं चोरी क्यों करूंगा। पांचवा पॉइंट, मुंह को हाथों से पहुंचते हुए कृष्ण दोना को पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। और ये सब क्रियाएं देख माँ क्या करती है, कृष्ण को कंठ से यानी गले से लगा लेती है। अगला प्रश्न है, गोरे नंद जसोदा गोरी। ये पंक्ति किसने, किससे और कब क्यों कही? बहुत सारे प्रश्न है इसमें। तो किसने कही है, दूसरा किससे कही है, तीसरा क्यों कही है। तो उत्तर है, हम ये भी लिख देंगे इसमें कि कहाँ कही है। तो क्या लिखोगे, गोरे नंद जसोदा गोरी पंक्ति कृष्ण से बलराम ने सखाओं के साथ खेलते समय कही है। इस पंक्ति का भावार्थ है कि गोरे माँ बाप की संतान गोरी होती है। श्याम तुम अपने अफल माँ बाप को बताओ, क्योंकि तुम नंद बाबा यशोदा माता के पुत्र नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा रंग उनसे मिलता नहीं है। अगला प्रश्न है, मुंह से मिट्टी निकालने के लिए यशोदा ने क्या किया। तो उत्तर क्या है, मुंह से मिट्टी निकालने के लिए यशोदा ने एक हाथ में सांटी ले ली और एक हाथ से कृष्ण की बांह कसकर पकड़ ली। उनका भाव था कि डर के मारे कृष्ण माटी उगल देगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब आ गया दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ का मतलब क्या है, पाठ के सबसे बड़े उत्तर, 100 शब्दों वाले उत्तर। तो दीर्घ उत्तरी में पहला प्रश्न है, कृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की क्या क्या शिकायत करते हैं। कहा था, यही रिसके मारे खिलनो नहीं जात, पुन पुन कहत कौन है माता कौन तुम्हारे तात। माँ शिकायत करते हुए क्या कहते हैं कि माँ मुझे बलराम बड़ा चिढ़ाता है, माँ मुझे बलदाऊ बड़े चिढ़ाते हैं। वो मुझसे एक ही बात कहते हैं कि तेरे असल माँ बाप कौन है। अगर तू नंद बाबा यशोदा माता का लड़का है तो सांवला क्यों है, क्योंकि वह दोनों तो गोरे हैं। ये बात स्वयं भी कहते हैं, सखाओं को सिखा देते हैं, चुटकी मार मार के सभी मुझ पर हंसते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरदास वात्सल्य के चितेरे हैं, स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखोगे, सूरदास जी बाष्पल रस के सम्राट हैं, उन्होंने अपने पदों में बाष्पल रस की सरता बहा दी है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इस प्रकार किया है कि उनके पदों में कृष्ण क्रीड़ाएं करते हुए नजर आते हैं। उनका माखन चोरी वर्णन इस प्रकार है, लिख दो, मैं मोई मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे सब सखाए जुर मिल मेरे मुख लपटायो, देख तुई छीके पर भाजन मैं नन्हे कर कैसे कर पायो। इतनी 4 पंक्तियां लिख दो और क्या हो गए ये सूरदास जी, बाष्पल रस के सम्राट हो गए। उन्होंने कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन कैसे किया है, ऐसे किया है जैसे कृष्ण हमारे सामने क्रीड़ाएं कर रहे हों। तो हमने क्या पढ़ा आज, पद्यखंड। पद्यखंड का क्या पढ़ा, पाठ 2। पाठ 2 का शीर्षक है बाष्पल और इसमें कितने कवि हैं, 2। एक कौन है, सूरदास। क्या लिखा, सूर के बाल कृष्ण। दूसरे कौन है, गोपाल सिंह नेपाली। क्या लिखा इन्होंने, भाई बहन। इसे हम कब पढ़ेंगे, कल। आज हमने क्या पढ़ लिया, सूर के बाल कृष्ण। हाँ, तो ये क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। चैनल देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्या धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। पद्यखंड का पार्ट 2, लेकिन क्या होगा उसमें, गोपाल सिंह नेपाली का हम क्या पढ़ेंगे, भाई बहन।